बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। कंटिन्यूएशन है नाज़रीन उन्हीं बातों की, उन्हीं तज्ज़ियात की जो इलेक्शन फरवरी 8 के बाद जो सूरत हाल डेवलप हो रही है लम्हा ब लम्हा, दिन ब दिन, घंटा ब घंटा। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं आज आपकी तवज्जो एक बहुत अहम कानूनी नुक्ते की तरफ मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। नाज़रीन, मैं कानूनदान तो नहीं हूँ, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ कानून का, लेकिन एक नुक्ता ऐसा मेरे ज़हन में आया है और मैं जो कानून की महारत रखते हैं उनकी भी राय इस बारे में तलब करना चाहूँगा, उनसे जानना चाहूँगा कि मैं इसको किस हद तक दुरुस्त समझाऊँ। लेकिन उससे पहले गुज़ारिश ये करूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। अगर आप मेरे वीडियोज़ में तज्ज़ियों से मुत्तफ़िक होते हैं तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए। बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए, और आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत अहम है, तो कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए। नाज़रीन, वो कानूनी नुक्ता क्या है उसकी तरफ बात करते हैं। देखिए, जिस चीज़ के ऊपर मैं कानूनी नुक्ता जिस बात पर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो क्या है। जब ये इलेक्शन कमीशन में नुमाइंदगान जो हैं मुख्तलिफ जमातों के, उनकी टिकट्स जमा करने का मरहला आया, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने ये हुक्म नादिर शाही सादर फरमाया था कि आप अब आपका बल्ले का निशान जा चुका है, और उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद बनाकर इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के उम्मीदवारों से बल्ले का निशान वापस ले लिया, उसे फहरिस्त से खारिज कर दिया और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ सिंबल्स अलॉट कर दी। ये सब बात आप जानते हैं, ये बहुत मरतबा डिस्कस हो चुकी है। मेरा जो नुक्ता है वो इसी में से निकलता है। अगला स्टेप क्या किया उन्होंने कि जब इलेक्शन कमीशन की डेडलाइन बिल्कुल पास आ गई, गालिबन 2-3 घंटे रह गए थे, तो उस वक्त पीटीआई के उम्मीदवारों को ये हिदायत की गई सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ से कि आप बल्लेबाज के निशान पर जाकर अपने टिकट जमा करवाएं। आपके पास बल्लेबाज का इंतखाबी निशान मौजूद है, इनके साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और उसकी कॉपी भी हमारे पास मौजूद है। तो आप बल्ले का निशान मौजूद नहीं है तो बल्लेबाज यानी दूसरी जमात का निशान इस्तेमाल करें और वो निशान जमा करवा कर आप उस पर इलेक्शन करें। ये वही मामला है नाजरीन जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि एक जमात है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, ये वो जमात है जो इलेक्शन में हिस्सा लेती है और इलेक्शन में जाकर असेंबलियों में बैठती है। असल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, लेकिन जो जमात इलेक्शन में जाकर हिस्सा लेती है, जिसके पास टिकट होते हैं, वो उसका नाम है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, मैं उनको कहता हूँ, बिलावल जरदारी हैं जो। तो नाजरीन, ये सूरत हाल जब पेश आई और बल्लेबाज के इंतखाबी निशान वाले टिकट जमा करवाए गए, तो शायद इतनी जल्दी तो पाकिस्तान में कोई इंसाफ मुहैया नहीं होता जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट, माफ़ कीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और उन्होंने कहा जी कि आप ये बल्लेबाज का इंतखाबी निशान नहीं ले सकते, ये दूसरी पार्टी का निशान है। आपकी टिकट्स, क्योंकि अब ये नुक्ता है जिस पर मैं जोर दे रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि आपकी टिकट्स जमा हुई हैं पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर, आपने अपने कागजात पर अपने आप को पीटीआई का नामजद करदा उम्मीदवार लिखा है, और क्योंकि आप पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार हैं तो लिहाजा अब आप किसी दूसरी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ सकते। और इस वजह से वो जो बल्लेबाज का निशान था वो भी पीटीआई के उम्मीदवारान को नहीं दिया गया। वो बल्लेबाज के निशान वाली पार्टी के चेयरमैन ने जो किया उसके बाद, वो तो हम सबको पता है कि कैसे वीगो डाला आता है और फिर उसके बाद मशरिक का मगरिब हो जाता है, शुमाल का जनूब हो जाता है, दिन रात में बदल जाता है, रात दिन में बदल जाता है। तो वो तो हमें पता है कि क्या हुआ। लेकिन असल जो नुक्ता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर आपने एक और पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर आपने अगर हमें अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं, तो अब आप किसी दूसरी पार्टी का निशान नहीं ले सकते। यानी कि पार्टी का नॉमिनेशन पेपर होने की वजह से दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती। बात बज़ाहिर तो ठीक नजर आती है। अब हुआ क्या है कि जब आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इन इलेक्शन में डिक्लेयर किया गया और बहुत अच्छी तादाद में, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में, ये आज़ाद उम्मीदवार जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं वो जीत कर असम्बलियों में आ गए, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये असम्बलियों में आने के बाद आज़ाद हैं, ये किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। नाजरीन, सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है? कानून इस बारे में क्या कहता है? कानूनदान मेरी रहनुमाई करें, अवाम की रहनुमाई करें
کہ جب انہیں الیکشن سے پہلے یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ آپ ایک پارٹی کے نومینیٹڈ امیدوار ہیں، آپ دوسری پارٹی کا ٹکٹ نہیں لے سکتے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن یہ بات تسلیم کر چکا ہے کہ یہ امیدوار جو پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار تھے، انہیں بلے کا انتخابی نشان تو نہیں دیا جائے گا سپریم کورٹ کے ایک نادر شاہی حکم کے مطابق، لیکن وہ بہرحال پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ میں پاکستان کا الیکشن کمیشن یہ بات تسلیم کر چکا ہے کہ یہ امیدواران پی ٹی آئی سے منسلک ہیں، پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار ہیں۔ لہٰذا اب جب اسمبلی بنے گی اور یہ امیدوار حلف اٹھائیں گے جنہیں بلے باز کا نشان لینے سے روک دیا گیا، یہ کہہ کر کہ آپ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار ہیں، آپ دوسرا نشان نہیں لے سکتے، تو اب حلف اٹھانے کے بعد بھی قانون کی نظر میں یہ پی ٹی آئی کے ہی امیدوار یا ایم این ایز اور ایم پی ایز گنے جائیں گے۔ اس بات پر مہر تصدیق خود پاکستان کا الیکشن کمیشن ثبت کر چکا ہے۔ یہ مہر تصدیق انہوں نے پی ٹی آئی کے ممبران کو خود دی ہے، انہوں نے لکھ کر اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ آپ دوسری پارٹی کا نشان نہیں لے سکتے، کیوں کہ آپ کے نومینیشن پیپرز کے مطابق آپ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار ہیں۔ تو جو اہل قانون ہیں، جو قانون مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، میں تو ایک مبتدی بھی نہیں ہوں، طالب علم کیا ہوں گا، لیکن جو میری لاجک، جو میری عقل اور سمجھ کہتی ہے، جس حد تک میں اس پروسیس کو سمجھ سکا ہوں، تو میری رائے یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان امیدواران کو الیکشن سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کر چکا ہے، صرف نشان نہیں دیا، اور اگر یہ پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار نہ تسلیم کرتا تو پھر کسی دوسری پارٹی کا سمبل لینے میں الحاق کر کے انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آزاد امیدوار خام خواہ ڈکلیئر کر دیا گیا، لیکن پیپرز میں انہیں پی ٹی آئی کا امیدوار ہی لکھا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں اہل قانون اس کے بارے میں؟ جو قانون جانتے ہیں کوئی میری رہنمائی کیجئے، میری ویڈیو جہاں تک پہنچتی ہے اسے پہنچائیے اور رائے طلب کیجئے ان لوگوں سے جو الیکشن کے قانون کو مجھ سے کہیں بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے آج کے لیے اتنا ہی ہے، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں پھر کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے وہی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ضرور کر لیجئے، اور ویڈیوز اگر پسند آتی ہیں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔